संज्ञान से हमें ये सारी जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है, पर ये हमारे हाथ में है कि इसको हम स्वीकार करें कि नहीं। अब मनुष्य स्वभाव से ही सुख देने वाली वस्तुओं और सेवाओं को स्वीकार करता ही है, इसलिए सही संज्ञान को वो स्वीकार कर ही लेगा। संज्ञान का अर्थ हुआ कि संज्ञान विषय हमें बताता है कि कैसे अपने आप को व्यवहारित करो कि जिससे सब लोग अधिक से अधिक सुखी हो जाएं। और केवल बताता ही नहीं है, विस्तार पूर्वक समझाता भी है कि ऐसा ही क्यों, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं। तो मनुष्य ऐसी शिक्षा को स्वीकार कर ही लेता है जिससे कि उसको सुख और केवल सुख ही मिलता है। यदि कोई मनुष्य इस शिक्षा को स्वीकार करने से मना करे तो यही समझना चाहिए कि अवश्य ही इस संज्ञान में कुछ कमी है, न कि मनुष्य में कमी खोजने लग जाए। तो ये है संज्ञान का महत्व हमारे जीवन में। अब चलो, बात स्वीकार तो कर ली, पर अब उसे क्रियमाण भी तो करना है, क्योंकि परिणाम तो करने के बाद ही आता है, जिसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया की जा रही है। तो ये तब होती है जब अहंकार इसको स्वीकार करने के बाद करने की इच्छा करता है, क्योंकि उसको उससे संबंधित परिणाम चाहिए होता है। अंतःकरण के इस चौथे करण अहंकार के सही विकास के लिए दर्शन विषय उपयोगी होता है, क्योंकि सारी बात इसी अहंकार से प्रारंभ होती है और इसी के लिए होती है और इसी पर आकर समाप्त हो जाती है। यही है इस सब की धुरी, इसी के चारों तरफ सब कुछ घूमता रहता है। ये अहंकार ही मुख्य अध्यक्ष है इस पूरे मनुष्य का। मनुष्य से संबंधित सभी कुछ इससे ही प्रारंभ होता है और इसी पर ही अंत होता है, और मध्य में भी यही केंद्र बना रहता है। यही इच्छा करके प्रारंभ करता है, यही चिंतन मनन करता है मन की सहायता से, यही बुद्धि की सहायता से निर्णय करता है, यही चित्त की सहायता से स्वीकार करता है, यही कर्म इंद्रियों की सहायता से किया करता है, और फिर परिणाम को ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से भोग कर सुखी होता है। इस सारी प्रक्रिया में भी लगातार सुख बना ही रहता है। ये सुख बना रहना ही कसौटी भी है। यदि